15% हिंदू रह गया जो पलायन करने पर मजबूर है। आने 15% हिंदू रह गया जो पलायन करने पर मजबूर है। आने सभी साधु समाज अत्याचार्य योगेंद्र जी के महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, आदित्य मामन खान जैसे लोग जो विधानसभा में वो वक्तों को जान से मारने की धमकी देते हैं, वो जो है विधानसभा से बाहर आकर के भी घटना को अंजाम देते हैं। हम सबकी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री जी से कम 3 कंपनियां जो है लगानी चाहिए मिस्त्री जी को हत्या रोकने के लिए, नवजीवन रोकने के लिए, क्योंकि मेवात में नूह में हुए हत्याकांड को लेकर के हिंदू संगठनों में बहुत ही रोष है। उस समय उस दर्दनाक दिन को, उस काले दिन को लोग आज भी ताजी जैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 6 लोगों की नूह में हत्या कर दी गई थी और उसके 15% हिंदू रह गया जो पलायन करने पर मजबूर है। आने वाले समय में अगर मेवात को नहीं संभाला गया तो कश्मीर जैसी स्थिति मेवात में होने वाली है। इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से ये मांग की है कि मेवात की ओर ध्यान दिया जाए और जिन राम भक्तों की हत्याएं की गई है वो बसी हो रही है, उस सारे विषय की जांच, क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से मामन खान को छोड़ दिया गया है उसी तरह से वो हत्यारों को जो है रिहा कर रही है पुलिस। इसलिए सारे विषय की अब जांच NIA से या CBI से जांच चाहता पूरा हिंदू समाज। अगर ये चीजें हमारी नहीं मानी गई तो आने वाले समय में पूरा हिंदू समाज देशव्यापी आंदोलन करेगा। बोलिए गौ माता की, माता की जय। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये लाइन हमारे भारत के लोगों के से संबंध रखती है। आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हिंदुत्व जो अनेकता में एकता की खासियत रखता हो वो परेशान हो रहा है। नूह की हुई हत्या कांड में 6 लोगों की जानें गई जो शहीद हुए, उनको लेकर के हिंदू संगठन आक्रोशित और भयभीत हैं, क्योंकि आक्रोश इस वजह से है कि हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। आखिर सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हम क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुत्व के विरोध में और हिंदुत्व की धर्म और आस्था पर चोट किया जाता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हमारे हिंदुत्व भाइयों को, हिंदू भाइयों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है, इसके पीछे क्या कारण है। आखिर गौ हत्या पर रोक लगाने के नाम पर गौकशी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ हिंदू संगठन बता रहे हैं। जैसे कि मोनू मानेसर जैसे को गौरक्षकों को, मोनू मानेसर जैसे गौरक्षकों को जेल में डाल दिया गया है, उन पर प्रताड़नाएँ, यातनाएँ दी जा रही हैं, की जा रही हैं। जबकि उसी जगह मोमिन खान जैसे लोगों को हल्की धाराएं लगाकर उनको समाज का चेहरा बनाया जा रहा है, उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। आखिर हिंदुओं की हर चीज़ को झुठलाया और बुरा क्यों बताया जा रहा है, ऐसा क्या है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हिंदुत्व ने किसी का क्या बिगाड़ा है। आज तक किसी के साथ भी हम वैर भाव नहीं रखते, ऐसा हिंदू संगठनों का मानना है। हम चाहते हैं कि सभी मिलजुल के रहें। ये इस हिंदू संगठन इस तरीके की विचारधारा के साथ चल रहे हैं। आखिर ये कौन सी राजनीति है जो हिंदुत्व के विरोध में, हिंदुत्व की धर्म और आस्था पर चोट करने को बार बार लोगों को मजबूर कर रही है। आखिर आए दिन सरकार हमारे हिंदुत्व के, हिंदू भाइयों की सपोर्ट में बोलती है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन धर्म सनातन राष्ट्र बनाएंगे। आखिर ऐसा हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र बनाने से पहले
उनको हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अगर हमारी सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर सकते तो उनको ऐसे लोगों को भड़काने और लोगों को शय देना, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं ऐसे लोगों को शय देना, ये बंद करना होगा। जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार ने दमन किया है दुष्कर्मियों का, और आगे भी योगी हिंदू संगठनों ने रोष जताया है कि मोनू मानेसर जैसों को उनके सहयोगियों को अंदर कर दिया गया है और गौ हत्याओं में बहुत ही पुरजोर समर्थन के साथ लोग गौ हत्या कर रहे हैं। तो गौ हत्या पर जैसे कि हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, काफी दिनों से गौ रक्षा दल बनाया गया है। गौ रक्षा दल को लेकर के विषय उठाया जा रहा था कि गौ रक्षक जो है वो हिंसा कर रहे हैं, लेकिन जब गौ रक्षक हिंसा नहीं कर रहे हैं, गौ रक्षक सरकार की ओर देख रहे हैं कि हमारी गायों की रक्षा की जाए, गौ रक्षा की जाए, तो जब हम सरकार को बता रहे हैं तो सरकार फिर भी नहीं हमारी बातों पर ध्यान दे रही है। गौ रक्षा नहीं की जा रही है, गौकशी लगातार जारी है। तो आगे इसी बात को लेकर के हिंदू संगठन बहुत ही आक्रोश में है और वो चाहते हैं कि हम दोबारा मेवात को नीम जैसी घटना दोबारा ना हो और मेवात पाकिस्तान ना बन जाए। इस डर से उनका कहना है कि अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे कि ऐसे कानून और नियम बनाए जाएं कि हिंदुओं को अपनी धार्मिक और आर्थिक जो भी कुछ चीजें हैं उनको संजोए रखना, उनको बचा के रखने के लिए सहायक हो। हिंदुत्व के नाम पर जो ढोंग भाजपा सरकार फैला रही है, क्या वो सच में ढोंग है या हिंदुत्व के लिए लड़ाई है? एक तरफ तो हिंदुत्व को समर्थन दिया जाता है कि सब कुछ हिंदुओं के लिए हो रहा है, लेकिन जहां तो हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोमिन खान जैसे लोगों को हल्की धाराओं को लगा करके उन्हें अंदर करके फिर बाहर छोड़ दिया जा रहा है। मोनू मानेसर जैसों को जो गौरक्षा के हित में काम कर रहे हैं, उनके सहयोगियों के साथ उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया जा रहा है, उन्हें यातनाएं भी दी जा रही हैं। क्या ये हिंदुओं के साथ बर्बरता नहीं है? इस बर्बरता का क्या अंजाम होना चाहिए? नीम हत्याकांड में शहीद हुए 2 पुलिसकर्मी और 4 नागरिक, इन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए और पेट्रोल पंप देने की मांग हिंदू संगठन कर रहा है। अपने गृह मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उन्होंने एक लेटर लिख के, पत्र लिख के उन सुझाव दिया है कि हमारी रक्षा की जाए, उस पर हिंदुओं की मदद की जाए, क्योंकि सरकार इनकी बातों को कितना ध्यान देती है और कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है। आखिर हिंदुत्व के साथ इंसाफ कब होगा, कैसे होगा? आए दिन तरह तरह की घटनाएं सामने देश में देखने को मिल रही हैं। आप देखेंगे कि हर दिन के न्यूज़पेपर में कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है हिंदुत्व शर्मसार होता हुआ। आखिर कब तक हिंदू नेशन खौफ क्यों है? आखिर हिंदुत्व विरोधी अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये लाइन हमारे भारत के लोगों के से संबंध रखती है। आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हिंदुत्व जो अनेकता में एकता की खासियत रखता हो वो परेशान हो रहा है। नूह की हुई हत्या कांड में 6 लोगों की जानें गई जो शहीद हुए, उनको लेकर के हिंदू संगठन आक्रोशित और भयभीत हैं, क्योंकि आक्रोश इस वजह से है कि हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। आखिर सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? हम क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आए दिन घटनाएं होती रहती हैं हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुत्व के विरोध में, और हिंदुत्व की धर्म और आस्था पर चोट किया जाता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार हमारे हिंदुत्व भाइयों को, हिंदू भाइयों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इसके पीछे क्या कारण है? आखिर गौ हत्या पर रोक लगाने के नाम पर गौकशी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ हिंदू संगठन बता रहे हैं। जैसे कि नूह में हुई घटना को लेकर के हिंदू संगठनों का विरोध जारी है।
वहां पर हुए हत्याकांड को लेकर के 1 करोड़ के मुआवजे और पेट्रोल पंप की मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। आखिर भाजपा बार बार हिंदुत्व के मुद्दे को भड़का रही है, हिंदुत्व को लोगों का दुश्मन बना रही है, ऐसा संगठनों से सुनने में आ रहा है। विचार है कि उनकी सरकार आने के बाद हिंदुत्व को और हिंदू को क्या समर्थन मिलेगा और आयोजित हो रहे जो प्रकरण है हिंदुत्व के विरोध में, उसके लिए क्या कदम सरकार उठाएगी। जी नमस्कार जी। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जो न्याय को मानने वाला है और हमारा मानना है चाहे वो कोई भी पक्ष हो, कोई भी समुदाय हो, हमें न्याय के ऊपर विश्वास करना चाहिए और जो न्याय तर्कसंगत जो बात है उसी के तर्क को मानते हुए जो न्याय उसमें फैसला करती है उसी पे हमें आगे चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी राजनीतिक राष्ट्रपति और गृह मंत्री को ज्ञापन उनके नाम पर सौंपा। आगे वहां पर आए हुए धार्मिक संतों ने और गुरुओं ने ये बताया कि हमारे हिंदुत्व के विरोध में भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है, ये हिंदुत्व के समर्थन के नाम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है। आइए जानते हैं मुकेश जी की क्या राय है। मेरा मानना यह है कि भाजपा सरकार हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चलती है, चाहे वो किसी भी समुदाय की बात हो, हमेशा से उनका काम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बात कर रहा है और उसी एजेंडे को लेके हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। परंतु आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी का मानना है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ हैं और देश को तरक्की अगर करनी है और देश को नंबर 1 बनाना है तो हमें सभी समुदायों को साथ लेके साथ चलना होगा। आज हिंदू संगठनों ने भी बात रखी है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने आज मार्च भी निकाला है, तो हम तो यही कहेंगे जो न्यायपालिका जो उचित समझती है और जिसकी भी जान माल की हानि हुई है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। और आम आदमी पार्टी भी इसी पे आगे बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको न्याय संगत उसमें रख के और न्यायपालिका के मानते हुए हमें जो न्याय के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, जो भारतीय सिद्धांत पर आम आदमी पार्टी का अटूट विश्वास है और जो न्यायपालिका जो करेगी वो उचित करेगी। सुपर न्यूज नेशन की तरफ से मैं विवेकानंद त्रिपाठी।